हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 20 जनवरी 2025 का। तो चलिए निफ्टी में हिस्टोरिकल डाटा ऑन करते हैं और इसको चालू करते हैं। निफ्टी में रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 23,300 से और सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,200 से। और सपोर्ट WTT था सुबह में 23,300 पर और रेजिस्टेंस सुबह में स्ट्रॉन्ग था और मार्केट चल रहा है 23,233। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सुबह में। अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखिए 9:18 हुआ है। तो अभी 2-4 मिनट देखेंगे। और एक यहाँ पे ये देखिए, सुबह में ये जो कैलकुलेटर है इसमें ग्लिच था, क्योंकि ये देखिए इसमें ना वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, अभी इधर भी आएगा देखिए। तो ये सुबह में ग्लिच था, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और आई भी देखिए, आई भी अभी 15 की थी, अभी 17 हो गई है। और मार्केट चल रहा है 23,225 के आसपास। और ये वाला परसेंटेज देखिए, 23,250 वाला, यानी कि 250 वाला जो परसेंटेज है वो 74 हो चुका है। और 23,200 का परसेंटेज ये 72% हो चुका है। और अभी 9:21 हुआ है। ये देखिए रेजिस्टेंस हो गया WTB। और सपोर्ट जो हमारा WTT था 23,300 पर, वो हो चुका है वापस से स्ट्रॉन्ग। और रेजिस्टेंस हो चुका है 23,200 पर WTB, यानी कि रेजिस्ट सपोर्ट में बेरिश प्रेशर क्रिएट किया और रेजिस्टेंस WTB, यानी कि रेजिस्टेंस भी बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब ऐसे केस में काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाता है और ब्लड बाथ में हर टॉप से बिकवाली बनती है। अब यहाँ से टॉप कहाँ आएगा? पहला टॉप 23,200, यानी कि जो जहाँ पर रेजिस्टेंस WTB है, वो वाली जगह, यानी कि 200 का डाइवर्जन। और जो कि यहाँ से अगर यहाँ से अगर मान लीजिए बाइंग करते हैं तो यहाँ से रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट 23,300 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग नहीं हुई है 23,200 पे। ऐसे केस में टॉप का इंतजार करना पड़ेगा और टॉप हमारा होगा 23,200 और 23,250 और 300 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट 23,300 भी जा सकता है और 350 भी जा सकता है। लेकिन सपोर्ट WTT होकर के स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऐसे में ये 300 से एक रिवर्सल दे सकता है अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो। अभी फिलहाल देखिए रेजिस्टेंस WTB है 23,200 पर 91% हो चुका है। और मार्केट चल रहा है हमारा वही, जैसे कि मान लीजिए 23,250 का डाइवर्जन आ रहा है 23,256-57 के आसपास। तो ऐसे ही इसका वैल्यू आ रहा है 23,210 के आसपास आ रहा हुआ है। ऐसे में मान लीजिए इसका परसेंटेज 93% हो चुका है। ऐसे में एक चाहे तो रिस्क ट्रेड लेकर के US तक का एक ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका परसेंटेज लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। देखिए 95 हो चुका है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि अब थोड़ी देर में ये शिफ्टिंग हो जाएगी, जो कि बाद में शिफ्टिंग हो भी जाती है। और मार्केट चल रहा है 23,215 के आसपास। ऐसे में हम चाहें तो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं कि चलो अगर ऊपर जाएगा तो हम परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या माहौल बनता है, कैसा सिनेरियो बनता है, उसके हिसाब से। अभी फिलहाल के लिए तो काइंड ऑफ ब्लड बात है। ऐसे में हम मान लीजिए 23,200 के डाइवर्जन से बेच सकते हैं, जो कि रिस्की होगा। और सपोर्ट हमारा क्या है? फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल एक ही जगह पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यानी कि WTT था सुबह में, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि रेजिस्ट सपोर्ट ने बेरिश प्रेशर क्रिएट किया और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है अब। और मार्केट चल रहा है UR के आसपास ही चल रहा है। ऐसे में हम UR से US तक का एक ट्रेड भुना सकते हैं, जो क्योंकि सपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में एक बार रिवर्सल दे सकता है, सपोर्ट पे जाने के बाद मार्केट एक बार UR तक दोबारा से आ सकता है। ऐसे में मान लीजिए हम UR से बेच सकते हैं, क्योंकि जो कि रिस्की होगा, क्योंकि अभी भी इसका परसेंटेज 95-96 के आसपास बना हुआ है। ऐसे में हम बेच सकते हैं, कोई रिस्क होगा, लेकिन फिर भी जिसको जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए होता है। अब अब क्या, अब ये अगर मान लीजिए सपोर्ट पे आ गया तो हम सपोर्ट से बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काइंड ऑफ ब्लड बात है।
सपोर्ट पर हम चाहे तो बुकिंग कर सकते हैं या फिर US-1 का वेट करते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सुबह 23,200 से नीचे गया और यूएस लगा के फिर से वापस यूआर की तरफ यानी कि टॉप की तरफ चलने की कोशिश की। अभी देखिए मार्केट चल रहा है 23,186 के आसपास और इसका परसेंटेज 23,300 वाला का परसेंटेज देखिए 92% हो चुका है और ये 23,250 वाला देखिए 77% है। अगर मान लीजिए 23,300 वाला स्ट्रॉन्ग हो गया यानी कि 23,250 वाला जो परसेंटेज है 76%, ये अगर मान लीजिए इससे 23,300 वाला से ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस WTT होगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट ने क्या किया कि ये रेजिस्टेंस को शिफ्ट किया 23,200 पर और यहाँ से मार्केट यूआर से यूएस तक है। हमें एक ट्रेड सुबह में दिया यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड हमको मिल चुका है। अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया और यहाँ से मार्केट यूएस तक के लिए एक ट्रेड दिया। अब क्या, अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना होगा, टॉप का इंतजार। और टॉप हमारा कहाँ, चूंकि अब जो यूआर है यानी कि 23,200 का डाइवर्जन जो है यानी कि जो यूआर है यहाँ पे ऑलरेडी एक बार इसको हिट कर चुका है, तो ऐसे केस में ये रिस्की हो जाएगा। अब दोबारा से मार्केट आएगा तो रिस्की हो जाएगा क्योंकि दोबारा से टच कर रहा है कि हालांकि है काइंड ऑफ ब्लड बाथ ही, लेकिन फिर भी ये रिस्की ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो पहली बार में जितना रिस्की था उससे भी अब ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस को दोबारा से हिट कर रहा है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, 23,250 का डाइवर्जन का वेट करेंगे। अब देखिए इसका आई भी देखिए, अभी जो सुबह से 15 का चल रहा था अब वो 18 का हो चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आईबी में फ्लक्चुएशन है यानी कि आईबी वोलेटाइल है यानी कि मार्केट वोलेटाइल है यानी न्यूज वगैरह आने के वाला है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सेफ्टी लेकर के चलेंगे क्योंकि हमें एक डाइवर्जन का ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है यूआर से यूएस तक के लिए। तो ऐसे में हम और अपना सेफ हो जाएंगे क्योंकि इसका देखिए वोलेटाइल जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। अभी भी 18 का चल रहा है, इधर 17 का है। और एक चीज़ और देखिए, ये मार्केट का वैल्यू देखिए 23,250 का डाइवर्जन 55 54 आ रहा है और इसका 200 का डाइवर्जन नहीं दिखा रहा है, जो कि इसमें कैलकुलेटर के ग्लिच की वजह से या कैलकुलेशन वगैरह ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा था सुबह में भी, इसलिए अभी भी ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये हिस्टोरिकल डाटा है। अब देखिए मार्केट यूएस लगा करके दोबारा से यूआर पे आ चुका है। ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से ऊपर भी चला गया। तो ऐसे में हम यूआर से अब दोबारा से बिकवाली नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोबारा से हिट कर रहा है। ऐसे केस में हम 23,250 का वेट करेंगे। वैसे रिस्क जो लेना चाहे उनके लिए होता है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा रिस्क हो जाता है। मार्केट ने क्या किया, पहले यूआर से यूएस का एक ट्रेड दिया, उसके बाद धीरे 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 करते हुए ये ऊपर की तरफ आया। अब इसको थोड़ा टाइम को आगे बढ़ा लेते हैं, मतलब थोड़ा टाइम को और बढ़ा लेते हैं। अब हम आ जाते हैं 10 बजे। अब देखिए अभी भी मार्केट चल रहा है 23,220 के आसपास और रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो 83% हो चुका है और सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और ये WTT या WTB होता हुआ भी कहीं पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हम UR+1 का वेट करेंगे कि UR+1 आए मार्केट तो हम बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अभी भी मार्केट चल रहा है यूआर के आसपास ही मार्केट चल रहा है। आप देखिए अब यहाँ पे वैल्यू दिखाने लगा 23,212 के आसपास और इसका परसेंटेज देखिए 84% हो चुका है। थोड़ा और टाइम आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। अब देखिए मार्केट चल रहा है UR+1 के आसपास यानी कि UR+1 का वैल्यू है 23,258 55 के आसपास और मार्केट चल रहा है 23,250 के आसपास।
और इसका परसेंटेज पे ध्यान दीजिए, इसका परसेंटेज अभी 83% है। ये जो 23,300 वाला परसेंटेज है वो 83% है। अब यहाँ से देखते रहिएगा कि ये परसेंटेज इंक्रीज होता है कैसे। ये देखिए 84 चल रहा है, मार्केट हमारा कहाँ चल रहा है, UR+1 के आसपास ही चल रहा है। 65 का वैल्यू है और 55 के आसपास मार्केट चल रहा है। अब मान लीजिए अब यहाँ से हम बेच दिए, मान लीजिए कि हम यहाँ से हमने बेच दिया। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, या तो परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा देंगे, या फिर हम बेट करेंगे 300 जाए एवरेज। लेकिन 300 जाने के बाद एवरेज करने वाला वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस 23,300 पे आ गया और यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, तो फिर मार्केट 23,350 के डाइवर्जन भी लगा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फिर बुलिश प्रेशर होगा। ऐसे में हम यहाँ से परसेंटेज का स्टॉप लॉस ही लगाना सेफ से सेफ होगा, क्योंकि ये मार्केट 350 भी जा सकता है। ऐसे में हम यहाँ से मान लीजिए हमने बाय कर लिया है। अब इसका परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करेंगे, या तो ये अभी 84 है, ये वाला परसेंटेज अभी 84 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये या तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, या तो 86 हो जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, या फिर 88 हो जाएगा, या 89 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, या फिर शिफ्टिंग हो जाएगा। सबका अपना अपना अलग अलग व्यू होता है। अभी आप देखिए ये परसेंटेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट हमारा कहाँ चल रहा है, UR+1 के आसपास ही चल रहा है, 2 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सपोर्ट WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी सपोर्ट WTT होता हुआ कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही WTB होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका परसेंटेज देखिए 85 हो चुका है, और इधर रेजिस्टेंस और कहीं WTT होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस अभी भी कहीं पे WTT होता हुआ दिखाई अभी फिलहाल तो नहीं दे रहा है। अब इसको थोड़ा टाइम को और आगे बढ़ा लेते हैं, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। अब देखिए अब रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज WTT का परसेंटेज था वो 87 हो चुका है। मार्केट हमारा अभी भी UR+1 के आसपास ही चल रहा है, 65 का वैल्यू है और 61 पे चल रहा है। और इसका वैल्यू, इसका IB देखिए, IB 16 हो चुकी है, यानी कि IB में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। 15 से 18 गया, 18 से फिर 16 आया, 15 आया, ऐसे में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और इस मार्केट को देखिए, मार्केट 23,260 के आसपास ही चल रहा है, और इसका परसेंटेज लगातार बढ़ते जा रहा है। अब 88 होने वाला है, यानी कि 87%, यानी कि 83 से 87 4% का इंक्रीमेंट हुआ है, 88 हो चुका है। अब देखिए मार्केट अभी भी वहीं पे चल रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाए हैं, अगर 88 हो चुका है तो हम चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, या कुछ लोग होंगे जो वेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इस मार्केट को अगर हम एग्जिट कर रहे हैं तो हमारे कॉस्ट पे चल रहा है। अगर मान लीजिए हम 300 का वेट करेंगे, 300 पे हम एवरेज करेंगे, तो ये वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कि ज़्यादा रिस्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ वापस आ गया, यानी कि 200 से 300 आ गया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, और मान लीजिए बात जब तक ये स्ट्रॉन्ग हो तब तक सपोर्ट भी WTT हो जाए, ऐसे में काइंड ऑफ ब्लडबाथ हो जाएगा, सॉरी बुल रन हो जाएगा। ऐसे में हमारा रिस्क हो जाएगा डबल ट्रिपल। तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, हम परसेंटेज अभी 88 हो चुका है, तो जिन्होंने स्टॉप लॉस काट लिया होगा उनके लिए तो स्टॉप लॉस हो चुका है, जिन्होंने नहीं काटा उनके लिए 90 अब लगा सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस एग्जिट कर सकते हैं। अब अब मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे ये परसेंटेज बढ़ता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट अभी भी वहीं पे UR+1 के आसपास ही खड़ा है। अब थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। देखिए 11 बज चुका है, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज 91 हो चुका है, यानी 83 से 91 आ चुका है। और मार्केट हमारा UR+1 के आसपास ही खड़ा है, 10 15 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर ही चल रहा है। अब ऐसे में हम या तो 10 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लें, या वेट करें कॉस्ट पे आने का, या फिर हम जहाँ भी मार्केट चल रहा है यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए रेजिस्टेंस वापस आ गया, सपोर्ट भी WTT हो गया, तो ऐसे में बुल रन हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोर्ट WTT नहीं भी हुआ और रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ 300 पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया, और ऐसे में मार्केट 350 का भी डाइवर्जन लगा सकता है, इसलिए हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब अब यहाँ IB देखिए, अब फिर से 15 से 16 होना है, यानी कि थोड़ा सा इसमें फिर से इंक्रीमेंट हुआ है, और इसमें थोड़ा सा ग्लिच भी आ रहा है, इसलिए हम
इसके बाद ट्रेड ना ही करे तो बेहतर है, वरना कुछ भी हो सकता है, यानी कि खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में हम मान लीजिए कि अगर कर भी रहे हैं तो हम सिनेरियो का पूरा इंतजार करेंगे कि कोई नया सिनेरियो बने अच्छा सा, जहाँ से हमें टॉप या बॉटम मिले, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ 1 बजे, और 1 बजे रेजिस्टेंस WTT है 23,500 पर, और सपोर्ट WTT है 23,300 पर। और अब मान लीजिए इसमें रजिस्ट निफ्टी में बुल रन हो चुका है। बुल रन में बॉटम हमें ढूंढना पड़ेगा। बॉटम हमारा है 23,300 का डाइवर्जन, जो कि रिस्की बॉटम है, और मार्केट ने 1 बजे के बाद 23,300 का डाइवर्जन लगाया ही नहीं, और रेजिस्टेंस WTT अभी भी रह ही गया, और हमें बॉटम मिला नहीं, और मार्केट का टाइम हो गया खत्म। तो इसी के साथ निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस खत्म, समाप्त होता है 17 जनवरी 2025 वाला। तो इसी के साथ चलते हैं, अब फिर मिलेंगे, फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि कल सुबह लाइव मार्केट व्यूज के साथ। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अभी इस चैनल पे नए हैं, क्योंकि ये चैनल ही नया है।